सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ द ड्रॉप और वापस आ चुकी हूँ वीडियो बनाने। आज मैं अपने सिंहासन पे नहीं हूँ, सो ये डायलॉग मैं अपना नहीं यूज़ कर सकती। और मैं इधर क्यों हूँ ये भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि आज जैसे ही मुझे पता चला कि हमने जाना एक शादी में, लाइक इतनी क्लोज वाली शादी नहीं है, तो मैं तैयार व्यार तो कुछ नहीं होने वाली, मैं सिर्फ ठूसने जा रही हूँ। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं सिर्फ ठूसने जा रही हूँ। 1-2 घंटे में आ जाएंगे वापस। तो मेरे रूम में, जहाँ पे मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ, वहाँ पे अपनी मम्मा है और वो रेडी हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मिलने हैं, क्योंकि मैंने रेडी तो होना नहीं, जैसे लाइब्रेरी गई थी मैं सोच रही हूँ वैसे ही चली जाऊँगी। तो बस मैं रेडी हूँ, मैं तो मतलब सुबह से ही रेडी हूँ। तो बस मम्मी वहाँ पे रेडी हो रहे हैं, इसलिए मैं क्या चलो आधा घंटा है मेरे पास, इस टाइम फिर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट ऑन माई सिंहासन। तो हाँ, तो अब मैं आ गई हूँ 2 हफ्तों बाद अपना वीकली अपडेट लेने, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं बार-बार 2 हफ्ते लगा रही हूँ। अब पता नहीं मेरा मन से ही नहीं करता बनाने का। ये बात मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी बताई थी, बट ये वाली वीडियो मैं वैसी नहीं रखने वाली हूँ। पिछली वीडियो में आई डोंट नो व्हाई इतना ज़्यादा भड़ास निकल गई थी ना। अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा कट कर के डाली थी, मतलब वो वीडियो बहुत ज़्यादा कट्स लगा कर एडिट्स करके। अगर मैं तुम्हें जो मैंने बोला था ना उसमें सारा कुछ बता देती ना भाई, तुम तो सच्ची में भाग ही जाते मेरे पास से। मैंने बताऊँ, मतलब अभी मैं बता देती हूँ, पिछली वीडियो में तो बहुत ज़्यादा वो वाइब थी नेगेटिव सी, लाइक डिप्रेसिंग सी वाइब थी, बट मैं अभी ठीक हूँ थोड़ा। तो मैं बताऊँ, मैंने पिछली वाली वीडियो में तो पता नहीं क्या क्या बोला था। ये भी बोला था कि छोड़ो। तो अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि इन 2 हफ्तों में मेरे साथ क्या हुआ और मैं आगे क्या करने का प्लान कर रही हूँ, देखो, इस वीक में मैंने मतलब अपने मेंटर भैया से भी बात करी थी, जो पीडब्ल्यू पे जो मेंटरशिप होती है ना, कि हर बार अलग अलग मेंटर को कॉल लगता है। तो उनके थ्रू भी मैंने उनसे बात करी थी एक बार, और उन्होंने फिर मेरे को थोड़ा गाइड किया, क्योंकि मेरा दिमाग हो रहा था, बहुत ज़्यादा घूम रहा था। मैं तो लिटरली ये सोच रही थी कि भाई मेरे से इस ड्रॉप में कुछ नहीं होने वाला, IIT नहीं निकलेगा, मैं डबल ड्रॉप लूँगी, पता नहीं क्या क्या करूँगी। IIT तो मतलब उसमें भी नहीं होता। बस पता नहीं, मेरा ना एक दिन मेरा ऐसा आ गया था, बिल्कुल ख़त्म, माइंड ख़त्म, मतलब ऐसा होता है ना, डेड इनसाइड वाला सीन हो गया था मेरा। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। तो पता नहीं क्या क्या ओवरथिंकिंग क्या क्या सोच रही थी। तो मैंने अगले दिन अपने मेंटर भैया को लाइक फॉर्म भरा कि कॉल आ जाए, तो आ गया था कॉल उसके अगले दिन। तो उन मतलब मैंने उनसे थोड़ी बहुत सजेशन ली कि मेरा बैकलॉग है, ये है वो है, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि ये जो मतलब बैकलॉग मेरा नहीं ही हो रहा है सेट। तो लाइक उन्होंने नहीं मतलब मुझे बताया कि भाई मुझे क्या करना है। मैंने खुद ही सोच लिया था कि हाँ मैं ये करूँगी, बस उनसे मेरे को पक्का करना था कि हाँ सही रास्ता है क्या नहीं। मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहे थे, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो उसमें मैंने एक चीज़ सोची थी कि भाई यार, अगर मैं बैच के भरोसे रही, मेरा नहीं होने वाला, कुछ मेरे से नहीं होने वाला, क्योंकि नहीं हो रही भाई, 3 क्लासेस नहीं हो रही। आगे जाके 4 क्लासेस, आगे जाके क्या परसों से 4 क्लासेस होने वाली है। तो बस मेरा हो रहा था दिमाग ख़राब। तो फिर मैंने सोचा, मैं छोड़ती हूँ सारा कुछ बैच वैच, मैं सिर्फ मंजिल लेती हूँ, मंजिल से कवर कर लूँगी सारा सिलेबस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि 7-8 घंटे में चैप्टर हो गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे करके भाई मैं तो पूरा फुल प्लान बना लिया कि बस हो जाएगा मेरा। अगर मान लो 100 भी चैप्टर हुए, अगर मतलब मुझे श्योर नहीं है कि 100 चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, अगर 100 भी चैप्टर हुए, तो अगर एक चैप्टर को मैं एक दिन में लगाऊं तो 100 दिन में तो वैसे नहीं हो सकता, पता है। बट अगर 150 दिन मतलब 5 महीने, तो मतलब 5 महीने में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। ऐसा करके मैंने बहुत कुछ सोचा, बट फाइनली आई एम नॉट फॉलोइंग दैट प्लान। तो प्लीज़ कुछ मत बोलना मुझे, बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें आई एम फॉलोइंग, कि मतलब अभी अभी नहीं फॉलो कर रही, बट आई विल फॉलो जब जैसे बनेगा। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैंने प्लान बनाया है कि जो कुछ चैप्टर्स है ना, जैसे आईओसी, अभी आईओसी परसों से स्टार्ट होने वाली है। तो आई एम प्लानिंग कि आईओसी में तो क्या ही पढ़ाएंगे यार, मतलब पूरे मैंने ना आईओसी के सारे नोट्स बना रखे हैं, लाइक 11th के भी फुल नोट्स और 12th के भी फुल नोट्स। इवन एस ब्लॉक और हाइड्रोजन जो मेंस में आने भी नहीं, मैंने उनके भी नोट्स बना रखे हैं अपने 11th-12th में। डी एंड एफ ब्लॉक के नहीं बनाए शायद, बाकी मेरा सारे नोट्स कंप्लीट है। तो आई थिंक इनऑर्गेनिक में ये सब करने से अच्छा, लाइक क्लासेस अटेंड करने से अच्छा ऑप्शन ये है कि मैं अपने नोट्स देख लूँ और मंजिल देख लूँ, क्योंकि मंजिल में एक चैप्टर अगर 8 घंटे में भी कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि ना देखो, तो अगर मैं एटीएस सर के मंजिल के लेक्चर देखूँ, लाइक मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें मैं सारे एटीएस सर के मंजिल के लेक्चर मैंने बना लिए थे। आज मैंने नोटिस किया कि वो वाली मंजिल सिर्फ जेई मेंस की थी, लाइक उसमें तो इवन सबसे ऊपर लिखा ही हुआ था कि हाँ जेई मेंस। तो फिर मैंने क्या किया, उसको पूरा डिस्कार्ड किया और न्यू प्लेलिस्ट बनाई जिसके अंदर डूडी सर के सारे लेक्चर हैं, क्योंकि मेरे को वो डूडी सर का ही मिला जिनके एडवांस प्लस मेंस दोनों की मंजिल है। तो भाई सिर्फ मेंस वाली मंजिल करने का तो फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेंस वाली मंजिल जो एटीएस सर की है वो है हर चैप्टर मतलब 4-5 घंटे में, और छोटे छोटे चैप्टर तो बिल्कुल 1-2 घंटे में। सो आई नो उसमें टाइम कम लगेगा, बट वो सिर्फ उसके ऊपर मेंस लिखा हुआ है, तो एक माइंड में वो हो जाएगा कि भाई हाँ सिर्फ मेंस है वो। तो इसीलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि भाई मैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मंजिल से करूँगी, राहुल डूडी सर के उससे। लाइक राहुल डूडी सर से मैं पढ़ी तो हुई हूँ 11th में, सो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छे लगते हैं वो।
और सो हाँ, मेरी बॉन्डिंग है, लाइक जो बॉन्डिंग होती है कि भाई होनी चाहिए कि समझ आ जाए, वो मेरे को समझ आ जाता है उनसे। तो हाँ, तो मेरा यही है कि मैं आईओसी के मैंने नोट्स बना रखे हैं, आईओसी में करूँगी मंजिल के थ्रू। तो चैप्टर्स की लेंथ है एक लेक्चर की 7 to 8 आवर्स की, तो मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी, कितने दिन में करूँगी। सो आई थिंक 2 या 3 दिन तो मुझे मंजिल देखने में लग जाएंगे, क्योंकि अगर मैं ब्रेक करूँ टाइम को, और 2 या 3 दिन, आई डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन द चैप्टर। और फिर 1 दिन तो मैं शायद क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी दूंगी या साथ साथ में करूँगी, मुझे कुछ नहीं पता, परसों से करना मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि पहले मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करूँगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मैं मंजिल से ही कवर करने वाली हूँ, आई विल नॉट फॉलो द लाइव क्लासेस। और एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैंने वैसे लाइव क्लासेस अटेंड करी थी, बट आई डोंट नो, उसमें सारा ज़्यादा रटने वाला ही था, तो आई जस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग, और मैंने मंजिल से स्टार्ट कर दी वो भी। और उसमें सेम ही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम है जो सर फैजल सर हमें क्लास में पढ़ा रहे हैं और मंजिल में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सेम है। सो कोई सोचने की ज़्यादा बात नहीं है। तो हाँ, अभी मैं कर रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम थ्रू मंजिल, जबकि मैंने लाइव क्लासेस अटेंड करी थी, और बट 2 दिन से नहीं कर रही, क्योंकि पता नहीं मेरे को नहीं हो रहा था, क्योंकि याद ही नहीं रह रहा था पिछले दिन का कुछ भी। तो हाँ, अभी मैं वो करूँगी, मतलब आज सैटरडे है तो या तो आज रात को करूँगी या कल के दिन में करूँगी, और फिर मंडे से करूँगी मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थ्रू मंजिल, और 2-3 दिन में हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आईओसी स्टार्ट करूँगी मंजिल से ही। सो फिजिक्स और केमिस्ट्री बताने से पहले मैं बता दूँ कि जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में IITian गाइड के बारे में बताया था, तो मैंने मतलब बहुत टाइम हो गया, लाइक मुझे महीना हो गया, बट उसके बाद मैंने वीडियो ज़्यादा ढंग से शूट नहीं करी, तो मैं बताना भूल गई। तो उसमें मैंने मेंटरशिप सेशन पहला वाला अटेंड किया था, वो मैंने उसके बारे में तुम्हें सब कुछ बताया था। तो सेकेंड मेंटरशिप सेशन में मैंने देखा, जब वो अटेंड किया था, जब उसके आसपास ही हो गया था, वो उसके थोड़े टाइम बाद ही हो गया था, तो उसको जब मैंने अटेंड किया तो उसमें मुझे पता चला, तो उसमें मुझे लाइक बेसिकली पता चला लाइक व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। मुझे नहीं पता था, जस्ट मैंने सुना था, और हाँ ठीक है, हाँ जेनजी टर्म है, कुछ ऐसे करके सो बस निकाल दिया था दिमाग से। बट उस वीडियो में, लाइक उस सेशन में सर ने हमें बहुत प्यार से, बहुत ढंग से बताया कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो भाई मेरा हो गया माइंड ब्लोन, क्योंकि यार तुम्हें पता है मैनिफेस्टेशन, सर ने रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए और बहुत कुछ बताया उस बारे में, और इस तरह से मुझे पता चला कि व्हाट इज़ एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने पहले वो सेशन अटेंड किया, मेरा बिल्कुल दिमाग वो हो गया कि वाओ ऐसा भी कुछ होता है। उसके बाद मैंने सर्च किया यूट्यूब वगैरह पे कि क्या होता है क्या नहीं होता, फिर मैंने और डीपली इस बारे में सर्च किया, फिर सार्थक सर से बात करी, उन्होंने मुझे लाइक अच्छे से समझाया व्हाट इज़ लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह। उन्होंने मुझे बहुत सारे बुक्स भी रिकमेंड करी, जैसे द सीक्रेट, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, या फिर ये थिंक एंड ग्रो रिच जो कि मेरे पास है, एंड ये भी है एक इकिगाई है, मतलब ये जापानीज बुक है बट है इंग्लिश में। सो ये भी इसी चीज़ के ऊपर है। सो आई हैव सम बुक्स अबाउट दिस, बट आई डोंट नो व्हेन आई एम रीडिंग देम, क्योंकि मेरे को अभी अपनी किताबें पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। बट या आई विल लाइक रीड देम फॉर श्योर, अभी नहीं बट कभी तो करूँगी, लाइक थोड़ा कॉलेज या फिर एक बार ये ख़त्म हो जाए सीन, मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी। बट हाँ, फॉर नाउ लाइक लाइक जब तक मैं अपनी JEE एस्पिरेंट हूँ तब तक के लिए सर ने हमें बहुत सारी चीज़ें बता दी कि जिससे मैं अपनी प्रिपरेशन को बेटर बना सकती हूँ। सो फिर मुझे पता चला कि IITian गाइड के टीचर्स और मेंटर्स अपने सारे स्टूडेंट्स को मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत ज़्यादा टिप्स देते हैं, और उससे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा रियल लाइफ एग्जांपल मिल गए कि अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। और एक रियल लाइफ एग्जांपल के लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक मैं वीडियो डाल दूँगी, उसमें एक बंदे ने लिटरली 20,000 से 1,300 के अंदर की रैंक शिफ्ट करी 2 महीने में, सिर्फ लाइक जैन से अप्रैल टाइम में सिर्फ 2 महीने का टाइम था, और उसने इतना बड़ा शिफ्ट मारा इतने से टाइम में, जस्ट बिकॉज ऑफ द टिप्स ऑफ देयर टीचर्स एंड मेंटर्स। तो और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरा क्या चल रहा है, तो फिजिक्स में मेरा बहुत बुरा हाल चल रहा है। लाइक देखो, तुम्हें पता है कि बाकी मेरा सही चल रहा था, सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा मेरा बैकलॉग था, तो वो मैंने सोचा था कि मैं मंजिल से ही कवर करूँगी, जो कि मैंने अब तक नहीं किया है। और मैंने अभी तक रोटेशन स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ मास में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों लास्ट के लेक्चर्स में मुझे कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा था, मुझे नहीं पता क्यों, मेरे को ज़्यादा टूल्स नहीं यूज़ करने आ रहे, पता नहीं। तो आई वॉज प्लानिंग, और यार इतना बड़ा लेक्चर था, 13-14 लेक्चर्स थे उस चैप्टर के, इतना बड़ा चैप्टर था, सॉरी। तो आई एम थिंकिंग कि भाई आज या कल के दिन में ही, लाइक आज रात या कल के दिन, आई डोंट नो, जब भी जैसे भी पढ़ती हूँ, तो आई एम थिंकिंग कि मैं मंजिल से एक बार COM सेंटर ऑफ मास कवर कर लूँगी, ताकि एक बार लाइक यू नो रिवाइज हो जाएगा और थोड़ा कुछ तो हो ही जाएगा, जिससे कि मेरे को रोटेशन स्टार्ट करने में बेनिफिट होगा। या अगर मैं देखती हूँ रोटेशन के अगर कम चैप्टर है, तो अगर रोटेशन के लेक्चर्स खत्म होने वाले हैं तो अगला चैप्टर मैं
लाइफ कंटिन्यू करके रोटेशन साथ साथ, या देखते हैं जैसे भी होगा, आई विल टेल यू, क्योंकि अभी मुझे कुछ नहीं पता कि रोटेशन के कितने लेक्चर्स पड़े हैं, और सेंटर ऑफ मास पहले करूँगी, उसके बाद ही देखूंगी ना कि आगे का क्या करना है। सो हाँ, उसके बाद में तुम्हें बता दूंगी। और मैथ्स में देखा जाए तो भाई मेरा सबसे ख़राब सिस्टम मैथ्स का चल रहा है, इसलिए मैं सबसे लास्ट में बता रही हूँ तुम्हें मैथ्स की बात। नहीं भाई, मैथ्स में मेरा कुछ सही नहीं चल रहा, कुछ भी लिटरली। अभी कोऑर्डिनेट है, ठीक है भाई, मुझे लगा था कोऑर्डिनेट इजी होती है, स्ट्रेट लाइन कितना इजी चैप्टर लगता था आपा को, बट सर आशीष सर का लेवल, भाई साहब सर क्या क्या बता रहे हैं भाई। मेरे को तरुण सर पे ऐसे था कि तरुण सर इतना कुछ बताते हैं, वो चलो मेरे फेवरेट है ऑफ कोर्स, अभी तक हैं और रहेंगे हमेशा, बट भाई मैं बताऊँ बहुत चीज़ें आशीष सर ने इतनी नई नई बताई, और इतनी एडवांस लेवल भाई, इतनी छोटी 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 चीज़ें बता दी ना जो बेसिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। मेरे को नहीं पता याद रखूँगी नहीं रखूँगी कैसे रखूँगी, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बट हाँ मैं डर गई एक बार ये लेक्चर्स देख के आशीष सर के, सर क्या बताई जा रहे हैं बहुत भाई, पता नहीं मैं क्या बोलूँ, बस ठीक है। अभी तक शायद मेरा स्ट्रेट लाइन ही ढंग से कंटिन्यू कर रही हूँ, बाकी अभी जब मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मैं मंजिल से आईओसी का शायद जल्दी हो जाएगा मेरा ख़त्म एज़ कम्पेयर टू बैच, तो हाँ तब या फिर देखती हूँ जैसे भी मैं अपना मैथ्स का थोड़ा मेरा ख़त्म पुराना उठाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आई थिंक मोस्ट लाइक सारे ही चैप्टर्स में बैकलॉग है, तुम्हें लगा लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी, ट्रिग्नोमेट्री, सब में ही थोड़ा थोड़ा बैकलॉग है। सो हाँ मतलब मेरे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उठाने पड़ेंगे पुराने चैप्टर्स। तो हाँ इस वीक के लिए शायद इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है, पता नहीं क्यों मैं इतनी लंबी वीडियो बनाती हूँ, बट चलो ठीक है यार, बहुत ज़्यादा बकबक होती है बोलने को। सो और वैसे भी 2 हफ्तों में एक बार आती हूँ, इतनी लंबी वीडियो तो देख ही सकते हो। सो हाँ तब तक अभी मिलती हूँ नेक्स्ट वीक, या जैसे भी नेक्स्ट वीक या 2 हफ्ते बाद, आई डोंट नो। तो हाँ बस भाई मेरा हो गया, तुम अपनी बताओ, तुम भी अपनी सुनाओ, कमेंट वगैरह करो, तुम क्या कर रहे हो, क्या प्लान्स है, मेरे प्लान से सहमत हो नहीं हो, और अपने व्यूज़, अपनी लाइफस्टाइल, अपना जो भी तुम्हारा चल रहा है टू डू लिस्ट वगैरह शेयर करो सारा कुछ, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो चैनल, ये तो सब कुछ क्या है बोलो, इतना तुम्हें कॉमन सेंस होगी खुद को। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।